Assalamualaikum and welcome back to my channel. वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो ईद के मुतालिक ही है, जिसमें हम इंशाल्लाह शॉपिंग करेंगे लोकल स्टोर पे, लोकल मार्केट में, और साथ साथ हम ईद की तैयारियां भी चेक करेंगे। तो ये हम सबसे पहले हमने रोड क्रॉस किया, उसके बाद हम मार्केट की तरफ चले। ये गली थी, ये हम मार्केट की तरफ चल रहे थे। तो रास्ते में जो बकरा ईद की तैयारियां थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही थी, क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है जब हम बाहर निकलते हो, ख़ास तौर पर लोकल मार्केट्स में निकलते हैं तो आपको बहुत डर होता है मोबाइल का। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सारे जानवर थे जिनकी मैं वीडियो बना रही थी। तो मार्केट के पास ही या मार्केट के अंदर ही दोनों में ना, वहाँ पे जो लोगों की कम्युनिटी रह रही थी उन लोगों की गाय वगैरह थी। जैसे हम लोकल मार्केट के लिए चले तो वहाँ पे जो है ना ये सब मौजूद थे। तो रास्ते में अब गाड़ियाँ भी आ रही थी और साथ साथ मार्केट में भी थे हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग उस तरफ जा रहे थे। ये कुछ शॉप्स थी। तो हाँ जी, तो यहाँ पे हम मसाले वाले दुकान पे पहले पहुँचे। यहाँ से हमने सारा सामान लिया हुआ था, तो लोकल मार्केट में आए तो कुछ तो लेना था, तो इसलिए थोड़ी सी शॉपिंग की वजह से हमने यहाँ इनसे थोड़ी सी मिर्चें ली, और साथ साथ इनसे हमने गरम मसाला लिया था, और हमें अच्छा मिल गया था। बहुत रश होता है। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं यहीं आया करती थी। मुझे याद है इनकी शॉप में बहुत सारा रश होता था, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। लेकिन कल जब हम पहुँचे, आई थिंक कल या परसों हम गए थे, तो आज ईद का सेकंड डे है। तो हम जब परसों पहुँचे थे तो वहाँ पे इतना रश नहीं था। उन्होंने बताया कि सुबह से बहुत रश था, लेकिन अभी थोड़ा सा रश कम हुआ है। आई थिंक हम लोग शाम के करीब पहुँचे थे, तो चांद रात थी, इसलिए हम वहाँ गए थे। और फिर उसके बाद इनसे हमने लाल मिर्च, गरम मसाला, सौंफ और थोड़ा सा और जो मसाला लेना था वो हमने लिया था। ठीक है, ये मेरी बचपन की मेमोरी में से एक मेमोरी है कि जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि कुछ 100 रुपीज़ का सारा सामान आ जाया करता था। उसके बाद फिर मैंने इनको पेमेंट दी, तो तकरीबन हमारे 200 से 300 रुपीज़ का सामान आया था। तो 210 का, यानी कि 210 रुपये का सामान आया था। तो ये मुझे चेंज वापस कर रहे थे, तो मैंने कहा मेरे पास थोड़ा सा चेंज है, 10 रुपये हैं, तो आप मुझे 300 रिटर्न कर दो। तो उसके बाद ये सारे उनके सामान थे जो लास्ट में मैंने फिर से उनकी वीडियो बनाई। फिर वो दूसरे बंदे के लिए दोबारा से तैयारी कर रहे थे कि वो इस तरह पेपर्स वगैरह बिछा के रख रहे थे, ताकि जब लोगों का ज़्यादा रश हो तो उनको बार बार कागज़ वगैरह, पेपर वगैरह निकालने ना पड़े। ठीक है, तो इनकी शॉप पे यानी कि मैं कुछ 6 से 7 साल बाद आई होंगी, या तो 10 साल ही कह सकते हैं, क्योंकि मुझे पक्का याद नहीं है। और उसके बाद वहीं पे एक और लेडी थी, उनके लिए वो सामान पैक करना स्टार्ट हो गए थे, तो फिर उन्होंने उनके लिए भी उतना ही पैक किया था जितना यानी कि हमने उनसे कहा था। मतलब सब उनसे तकरीबन 30 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, इस तरह। तो लोकल मार्केट्स का ये जो ट्रेंड है, ये जो बात है, वो वहाँ पे हमें बिल्कुल महसूस हो रही थी कि वाकई हम लोकल स्टोर पे हैं, लोकल मार्केट में हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा था हमें वहाँ पे देखने में। साथ साथ आपको अभी मैं और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे शॉप्स में मैं गई हूँ और बहुत सारे जो शॉपकीपर थे उन्होंने यानी कि अलग से ही बिहेव किया था, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग जिसके पास जा रहे थे, तो लोकल, उसके बाद हमने पेमेंट करने के बाद हम लोग थोड़ी देर रुके और फिर हम निकल दिए।
फिर मैं आगे की तरफ हम चले और दूसरी शॉप्स वगैरह पे आ गए थे। तो यहाँ पे आप देखें ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पे कपड़े थे और लोगों का रश इतना था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इतना रश, इतनी धक्कम धक्की जो हम खा खा के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे थे। और फिर आपको हम बताते चले, यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी अच्छे अच्छे सस्ती सस्ती सी। तो यहाँ पे जो पीको वाला था उसके बाद बहुत सारा रश था। तो क्योंकि आपको पता है पीको होना लाजमी है, जब ईद आए और हमारे कपड़े हों तो हमारा पीको होना लाजमी है। ये देखें इतना रश है कि वीडियो बनाने के लिए भी आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। मैं तो बड़ी मुश्किलों से आगे बढ़ी हूँ। तो आप इस रश में से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह निकल गई थी। इसके बाद जिस शॉप पे हम लोग गए हैं, ये शॉप बहुत ही पुराना है। इसके पास पहले हर यानी कि जो जो उसके बाद चीज़ें मिलती थी वो हर चीज़ 5 रुपए की हुआ करती थी। आई थिंक पहले तो 2 रुपए की हुआ करती थी, लेकिन जब मेरी एज हुई, मुझे जितना याद है, हर चीज़ 5 की। इनके पास पूनियाँ, चूड़ियाँ, कड़े, बुंदे, मेकअप जो यानी कि लोकल ब्रांड्स में होता है वो सब मौजूद होता है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा उसी के साइड में सब्ज़ी मार्केट थी, तो मैंने थोड़ी सी सब्जियों की वो शॉपिंग कर ली और वहाँ से थोड़ा सा कच्चा पपीता ले लिया। उसके बाद फ्रेश पड़ा हुआ था, उसने मेरे सामने ही कटिंग किया हुआ था, तो इसलिए मैंने उससे वो फ्रेश पपीता ले लिया था, जो तकरीबन मुझे 60 यानी 60 रुपये का पड़ा था। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे गए। अभी यहाँ पे मेहंदी, चूड़ियाँ, छुरियाँ सब कुछ आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये ईद डबल होती है, इसीलिए ये बड़ी ईद कहलाती है। तो ये देखिए पूरी सब्ज़ियाँ वगैरह जो कि हमारे पास हमारे घर में तो मौजूद थी, तो इसलिए हम लोगों ने उसके बाद हम लोग जो है एक दूसरी यानी कि गली में इंटर हुए। वहाँ पे जो है ये बेबी बाबा के कपड़े थे ज़्यादातर उनके पास। तो आपको यकीन आए या नहीं है, मुझे भी थोड़ा सा शॉकिंग ही लगा था, क्योंकि इन्होंने प्राइस बताई थी 200 रुपीज़। वो जो छोटे बच्चों के थे वो, यानी कि आपको 1 साल यानी कि 0 साइज़ से लेकर तकरीबन आपको 7-8 साल तक के बच्चे के कपड़े हमें मिल रहे थे। आई थिंक 200 रुपीज़ के ना पूरा सूट था, सिला सिलाया। क्योंकि अगर इस वक्त आप लोग जो यानी कि टेलर वगैरह के पास जाओ तो वो ही 600-700 बता देता है सिलाई के बच्चों का। तो फिर और नखरे करने के साथ कि भाई बहुत महंगा है। फिर मैंने 2 निकलवाए थे देखने के लिए, तो मोबाइल पकड़ना थोड़ा मुश्किल था, तो मैं आपको सही से नहीं दिखा पा रही थी। एक ये था, ठीक है, और एक था पूरा फुल ब्लैक जिस पे कढ़ाई भी ब्लैक हुई हुई थी, और एक ब्लू था जिस पे थोड़ी सी नेवी ब्लू और साथ साथ वो क्या नाम है फ्रोज़ी कलर की कढ़ाई हुई थी। उसके बाद फिर मैंने ब्लैक फ़ाइनल कर दिया था, फिर मैंने ले लिया था। ये मैंने अपनी जो प्यारी सी गुड़िया है उनके लिए लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इससे एक और जोड़ा भी लिया था। तो वो जोड़ा मेरे साथ जो गई थी उन्होंने लिया था अपने लिए, अपने यानी कि बाबा के लिए। और फिर यहाँ पे लोग आ रहे थे, वो 0 साइज़ के कपड़े मांग रहे थे। फिर उनको ये पसंद आया था जो मैं करीब से नहीं दिखा सकी। उसके बाद हमने उनको पैसे दिए थे तकरीबन 400 के करीब। तो मेरे पास जो पैसे थे मैंने उनको हर थमा दी थी, और मैंने उनको कहा था कि भाई आप इनको ही बकिया पैसे दे दें, ताकि उनको भी मसला ना हो और हमें मसला ना हो। उसके बाद आप देखें ये दूसरे जो लोकल शॉप थे वो थे, देखें यहाँ पे वो चादरें वगैरह बिक्री थी। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ पे सिर्फ आपको न्यू चीज़ नहीं मिल रही थी, यहाँ पे आपको ओल्ड चीज़ें यानी कि वो जो लुंडा मार्केट के जो कपड़े वगैरह, जो बर्तन, जो खिलौने वगैरह जो होते हैं, जो कि यूज्ड होते हैं, जो यूज्ड सामान होता है, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। तो मैंने जो वर्ड लुंडा यूज़ किया वो इसलिए किया क्योंकि वो बड़ा मशहूर है, बड़ा यानी कि हम लोगों को इजीली समझ में आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये कहा। उसके बाद
एक शॉप वाले की दुकान पे हम गए थे, तो वो यानी कि अपने हाथों से न्यू चप्पल वगैरह बना रहे थे। तो इनकी जो शॉप थी ये देखें, इस पे खिलौने, बैग्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं है मौजूद हो, वो यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रुके थे, हमने वो चीज़ें देखी भी थी कि हम लोग बैग वगैरह खोल खोल के देख रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि लेना तो हमें कुछ नहीं था इधर से। तो हमने सोचा क्यों ना इनको देखा जाए कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ये जो था वो काउच था बेबी। फिर दूसरी गली में एंटर हो गए, वहाँ पे जो बर्तन वगैरह थे वो हम देखने लगे। ठीक है, तो वो हम देखने के बाद यहाँ पे जो ना वो बच्चों की चीज़ें वगैरह बहुत सारी मिल रही थी, और सब्ज़ी वाले शॉप भी बीच में थे। साथ साथ यहाँ पे जो यानी कि हमारे सब इन सब्ज़ी वालों के साथ साथ दूसरे भी थोड़े थोड़े शॉप थे। और यहाँ पे जो ये कपड़े वगैरह रखे हुए थे, ये कुछ यूज़ थे, कुछ फैक्ट्रीज़ में से जो स्टॉक बच जाता है, एक्स्ट्रा स्टॉक होता है या उनका वेस्टेज होता है, तो वो था। ठीक है, उधर से हम आगे जा रहे थे तो बीच में एक पकोड़े वाला भी आया था जो अपने पकोड़े बना रहा था, जिनकी मैंने वीडियो कैप्चर करने की बड़ी कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर सकी। अच्छा, यहाँ पे एक प्यारी सी ना एक बुढ़िया सी बैठी रहती है, कई सालों से वो चूड़ियाँ पहनाती हैं, तो उनसे बहुत सारी लेडीज़ ना चूड़ियाँ वगैरह पहनती हैं। फिर इधर से एक उसी गली में जो पीको वगैरह के शॉप से वो आ गए। फिर यहाँ पे वो दही बल्ले वाले बाबा आ गए जो बड़े मशहूर हैं वहाँ पे। इनके छोले बड़े अमेजिंग होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। मैं इस वक्त रुकी नहीं क्योंकि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इनका पूरा व्लॉग बना लेंगे। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। फिर आगे धक्कम धुक्की शुरू हो चुकी थी, जिसको मैं थोड़ा सा स्पीड दे दूँगी। जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो मैं स्पीड दे दूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। बीच में बाइक वगैरह भी थी, आपको दिखाते चलें। फिर हम आ गए, आगे दुकान थी छुरी वाली, जो बड़े खुश हुए थे कि मैंने उनको बोला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उन्होंने बहुत मुझे सराहा और उन्होंने बड़े खुश हो के मुझे कहा कि आप हमारी वीडियो बनाएं, भले जूमिंग पे बनाएं। हमारे पूरे बीच में वो बातें भी कर रहे थे, वो खुश हो रहे थे कि आप भाई न्यू टैलेंट है जो आप जो लोकल मार्केट्स में आके भी अब यानी कि लोगों की वीडियो बना रहे हैं, उनको फेमस कर रहे हैं। तो बड़ा यानी कि वो कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक अंकल जी थे जो कि वो वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे, तो जिनकी वजह से मुझे फिर से अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ी। तो ये 2 लोग थे, एक मशीन से कर रहा था, उसके बाद एक बंदा था वो उनको थोड़ा सा और वो हेल्प करवा रहे थे साथ साथ। और फिर इनकी पूरी मैंने दुकान की छोटी सी वीडियो बनाई। तो फिर हम आगे की तरफ चल दिए। फिर हम लोग न्यू गली में इंटर हुए, और वहाँ पे भी यही सीन था कि यहाँ पे टॉवल वाले बाबा बैठे थे जो कि मुझसे बड़े ख़फा हो गए थे, बड़े गुस्सा हो गए थे, क्योंकि मैंने उनसे रेट कम करवाया। तो मुझे कहने लगे नहीं, मैं नहीं दूँगा। इनकी जो रेट थी, अभी मैं आपको इनकी आवाज़ सुनवा दूँगी, तो आप इनकी आवाज़ सुन लीजिएगा। तो लगाओ, ये और बड़ा चाहिए। 150 में नहीं लूँगी मैं। हाँ? कितने का लोगे बेटा? 70 रुपये में। हाँ? 70 रुपये में लूँगी। ये पड़ा हुआ 70 वाला। 150 के 2 मिलते हैं सर। ये आएंगे 150 के 2। ये 150 के 2 मिलते हैं। चलो 130 का एक लगाएगा। मैं लेती रहती चलो हूँ। 120 दो ना। जो रेट है मैंने वही चलो बताया, 100 मैंने रुपया कोई लगाओ। नाजायज़ी वाली थोड़ी चलो बात 100 रुपया बताई। दे दो। चलो फिर वो सब्जी दे 70 रुपये दे, तो ठीक है आपकी मर्ज़ी। इस इतनी सारी बहस के बाद हम फिर दोबारा से एक न्यू गली में एंटर हो गए। वहाँ पे न्यू शॉप वाला था, तो वहाँ पे जो वो शॉप वाले थे उनके पास मेहंदी अवेलेबल थी, काला कोला, ये सब लोकल प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, ये इनमें से कोई भी ओरिजिनल नहीं था, सिर्फ मेहंदी थोड़ी बहुत, उसमें भी बहुत सारा केमिकल ऐड हुआ हुआ था। और इनके पास बाउल वगैरह सब कुछ मौजूद थे। कि जब मैं वीडियो बना रही थी तो उससे पहले वो लोग यानी कि उन लोगों को पता नहीं था कि मैं वीडियो बनाई। जब मैंने अपना मोबाइल थोड़ा सा ऊपर किया तो उनको पता लगा कि हाँ भाई मैं खबर हो गए थे, और वो थोड़ा सा यानी कि डिसिप्लिन में आ गए थे और बड़ा रिलैक्सली बैठ गए थे।
तो वो लोग समझ गए थे कि मैं किस चीज़ की वीडियो बना रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग उसी के बराबर में वहाँ एक शॉप थी, वहाँ पे चले गए। तो ये थी यानी कि उनके पास यानी कि जो भी यानी कि आपने लेना है तकरीबन 0 साइज़ से लेकर 12 ईयर्स तक की बच्चियों, हाँ 12 ईयर्स तक के बेबी के कपड़े थे, जो कि टाइट्स भी 150 का, इनके 150 का, और टी शर्ट भी 150 यानी 150 की। तो यहाँ पे हम लोग अपनी ये वगैरह टी शर्ट्स वगैरह देख रहे थे। तो फिर मैंने इनसे ना एक पूरा ड्रेस ले लिया था। इनकी पूरी शॉप थी माशाल्लाह, अच्छे अच्छे तो यानी कि सारे रखे थे, और कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। फिर हम लोगों ने एक टाइट्स वाले पसंद किया था, और फिर एक टी शर्ट पसंद की थी जो हमें 300 का पड़ा था। उसके बाद फिर हमने एक और शर्ट पसंद कर ली थी, जो कि हम लोगों ने एंड टाइम पे फैसला किया था कि हाँ हम लेंगे। तो हमने दूसरी शर्ट ली थी, उसको मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि फिर तब तक मैं वीडियो बंद कर चुकी थी। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी दुकान की तरफ गए, तो वो आलू वगैरह बेच रहे थे, तो उनसे भी हमने थोड़ी सी बात की। तो वो बड़ा खुश हो रहे थे कि हाँ भाई अच्छी बात है। वो भी मुझे बड़ा सराह रहे थे कि हाँ आपने यानी कि लोकल मार्केट में आके वीडियो बना रही हैं, हम सबको यानी कि वीडियोस मिला रही हैं, आपका थैंक यू। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी दिखाएंगे।